बैक टू eByte सॉल्यूशंस मैनेजमेंट मॉड्यूल। आज हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसके अंदर हम सीखेंगे फ़ीस एंड पेमेंट्स के अकॉर्डिंग। फ़ीस एंड पेमेंट का सेक्शन को डील करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक मेन्यू है फ़ीस एंड पेमेंट्स का। इसके अंदर हम जाते हैं और इसको वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है फ़ीस को क्रिएट करने के लिए या फ़ीस को पे करने के लिए, वो ये होता है कि हम स्टूडेंट्स की सेटिंग्स करते हैं कि उनकी एनुअली फ़ी क्या होगी, उनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा। और उस फ़ी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक मेन्यू है फ़ी अमाउंट्स नाम का। तो यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये फ़ी टाइप्स हैं जो कि हम डायनामिकली जो डिज़ाइन करते हैं कि हम किस टाइप की फ़ी कर रहे हैं। वो मंथली हो सकती है, वो पेपर फंड हो सकता है, वो स्टेशनरी की फ़ी हो सकती है, वो यूनिफॉर्म की फ़ी हो सकती है, या वो किसी और एक्टिविटी की फ़ी हो सकती है। हमारी कोई ट्रिप जा रही है स्कूल की, तो ये वो एक्टिविटी की यहाँ पे हो सकती है। और ये वाली जो लिस्ट हमने डिज़ाइन की थी, अगर आपको याद हो तो हमने ये डिज़ाइन की थी अपनी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ़ी टाइप्स हैं और हम यहाँ से इसको फ़ी टाइप्स जितनी चाहे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त सिस्टम के अंदर दो ये जो टिक का है ये एक्टिव हैं, और जो एक्टिव होती हैं फ़ीस वो हमें वहाँ पे नज़र आ रही होती है। और हम यहाँ से चाहे तो इसकी जितनी मर्ज़ी हम फ़ी टाइप जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम फ़ी लिस्ट है, यहाँ पे हम कहते हैं मंथली, और क्लास हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने क्रिएट की थी 7, और उसका सेक्शन ब्लू। इसके गेट स्टूडेंट्स करते हैं तो हमारे पास जो स्टूडेंट आया वो ये न्यू स्टूडेंट जो कि पेरेंट न्यू का था, वो 7 ब्लू के अंदर ये है। इसकी अमाउंट इस वक्त सेट नहीं है तो ये 0 आ रहा है। हम ये जो अमाउंट सेट करने लगे हैं वो सेशन 2024 के लिए करने लगे हैं, और ये पर सेशन के लिए एप्लीकेबल होती है। अगर हम इसको सेशन 24 के अंदर ऐड करते हैं और सेशन 25 में जाएंगे तो सेशन 25 में इसकी फ़ी फिर 0 हो जाएगी, और हमें फिर दोबारा से न्यू सेशन में न्यू क्लास के लिए इसके लिए ऐड करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे जाते हैं और हम इसकी फ़ी दे लेते हैं 1000, हम इसकी फ़ी देते हैं, सॉरी ये 1000 हमने, अब ये 997 हम इसको जो है वो क्लिक कर बैठे हैं, लेकिन हमने इसकी 1000 सेलेक्ट की थी तो वी कैन एडिट इट। हम यहाँ पे इसको एडिट करते हैं और हम कहते हैं 1000 इसकी फ़ी होनी चाहिए, और ये मैंने इसको रीसेव किया तो अब इसकी 1000। ये हमें ऊपर समरी बता रहा होता है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं और किस क्लास के किस सेक्शन के कितने स्टूडेंट्स हैं और उनकी टोटल फ़ी कितनी बन रही है, वो हमें यहाँ पे बता रहा होता है। हम यहाँ पे जाते हैं और दूसरी क्लासेस जो हैं हम उनके लिए भी फ़ी डिज़ाइन अगर हमारी पड़ी हो तो हम वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं तो इसकी फ़ी भी नहीं है तो हम इसको भी 1000 दे देते हैं। हमारे पास इस तरह जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम 1 बाय 1 इसको सेट कर लेंगे और ये हमारे ऑल ओवर द ईयर पूरे सेशन के लिए जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये हमने 2 क्लासेस की ऐड की है और हम इन्हीं के साथ टेस्ट करते हैं और आगे जाते हैं। ये हमने इसकी एक जो है एक फ़ी स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लिया है पूरे सेशन के लिए 2024 के लिए। अभी इससे नेक्स्ट स्टेप आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम ये अमाउंट असाइन करना चाह रहे हैं, ये फ़ीस अभी पेंडिंग है यूज़र्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से। तो अब हम इसको पेमेंट्स को जनरेट करने जाते हैं। जनरेट करने के लिए अगर हम इसी फ़ी एंड पेमेंट के सेक्शन में देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक सेक्शन है जनरेट फ़ी का। हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें यहाँ से बता रहा होता है कि आपने किस टाइप की फ़ी जनरेट करनी है, क्योंकि जो पेपर फंड होता है, पेपर फंड जो है वो यूजुअली एनुअली 1 टाइम होता है, या उसके पेपर फंड की फ़ी जो है वो उसको अगर हम इंस्टॉलमेंट बेसिस करें तो कुछ स्कूल जो हैं वो उसको तीन क्रिएट कर लेते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में, और उसको 3 दफ़ा जो है वो हाफ अमाउंट करके तो वो ले लेते हैं। अदरवाइज़ अगर हम इसकी फुल पेमेंट की जनरेट करते हैं कि एनुअली एक स्टूडेंट का हमने 10,000 पेपर फंड लेना है तो हम उसका 10,000 ले लेंगे उसका, और जितना भी वो पेंडिंग होगा फिर वो पेंडिंग ही में रहेगा, और वो जब तक उसके वो पे नहीं कर देते तो वो उनके ऊपर लाइबिलिटी रहेगी। हम मंथली के साथ जाते हैं और इसको यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और फ़ी को जनरेट करते हैं तो इट विल बी जनरेट फ़ी इन द फॉर द स्टूडेंट्स। अब हम डैशबोर्ड पे पहले जाते हैं जनरेट करने से पहले, और ये यहाँ पे हमें बता रहा है कि इस मंथ की इतनी जनरेटेड थी, इतनी हमारे पास कलेक्टेड है, और ये हमारे पास अनक्लियर है। और अगर हम जाते हैं तो ये यहाँ पे ये हमें बता रहा है इस ग्राफ के ऊपर भी
कि 16,000 जनरेटेड थी, 1500 इसका जो है वो पेड है और 14,500 जो है वो इसका पेंडिंग है हमारे पास। हम इसको जनरेट करते हैं। कि वो मेक श्योर कर रहा है कि ये वाकई में आप जनरेट करना चाह रहे हैं इस टाइप की फ़ीस। हमने इसकी रैकेट क्रिएटेड सक्सेसफुल। अब हमने इसकी जनरेट कर लिया, तो अब हम इसको रीजनरेट नहीं कर सकते। अब हम अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट हुआ है। भी हम डैशबोर्ड पे आए हैं और हमने देखा कि यहाँ पे हमारी 16,000 है। वो इफ़ेक्ट क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी हम देखते हैं तो हमारा दिसंबर 25 है, तो दिसंबर 25 जो है वो उसके अकॉर्डिंग तो नहीं हमने डिज़ाइन की, हमने तो की है दिसंबर 24 सेशन के लिए। तो 24 सेशन तो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ में नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पे विजिबल नहीं हो रही। ये करंट डेट के अकॉर्डिंग चलता है सारे का सारा जो डैशबोर्ड है हमारा, क्योंकि हम अभी पास्ट में चल रहे हैं। और आज हम डेट देखें तो 26 ऑफ दिसंबर है, तो ये इस वजह से एप्लीकेबल नहीं है। हमारा जो सेशन था वो ओल्ड था 24 का, हम 24 में टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी फ़ीस यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर हम जाते हैं हमारी फ़ी हिस्ट्री के अंदर, यहाँ पे जाएं हिस्ट्री, यहाँ पे ये फ़ीस एंड पेमेंट के अंदर हमारे पास फ़ी हिस्ट्री है। इस पर हम क्लिक करते हैं और इसको देखते हैं आगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने ये मंथली दिसंबर के लिए डिज़ाइन की थी और इसकी क्रिएशन डेट हमारे पास ये आ चुकी है। और अगर हम चाहें तो इसको हम यहाँ से रिवर्ट बैक कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं। और अदरवाइज़ हमारे पास यहाँ पे इसकी हम पेमेंट्स के भी डील कर सकते हैं कि इसकी पेमेंट्स जो हैं वो कौन सी हैं। और अगर हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो ये हमें बता रहा है कि इसकी पेमेंट्स कौन सी हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज़ होता है, हमने तो पेमेंट्स जो की थी वो तो 2000 थी, लेकिन यहाँ पे 18,000 क्यों आ रहा है? 18,000 इसलिए आ रहा है कि इसके पास पास्ट की जो फ़ीस थी वो भी हमारे पास इस मंथ के अंदर आ चुकी है। तो अब ये जो पास्ट की जो जुलाई की डेट वो भी दिसंबर में फॉल कर रही है। और टोटल 16,000 था उधर, और यहाँ पे 2,000 जो हमने अभी क्रिएट किया वो था, और ये टोटल 18,000 जो है वो दिसंबर 24 के लिए लाइबिलिटी है, और ये हमने इसकी पेमेंट लेनी है। अगर हम ऐसे जाते हैं फ़ी डिफ़ाल्टर रिपोर्ट के अंदर, हम देखना चाहते हैं कि जो हमने 2000 अभी क्रिएट किया वो कहाँ पे है, तो हम जाते हैं रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे फ़ी डिफ़ाल्टर का सेक्शन है, और यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी पेमेंट जो है इस मंथ के लिए है। इस पेज के ऊपर हम इसका ईयर, मंथ और क्लास, सेक्शन और फ़ी टाइप के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और ये हमारे पास जो हमने 2 स्टूडेंट्स की फ़ी क्रिएट की थी 1000 एंड 1000 क्लास 1 एंड 7 के, वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास 2000 इस मंथ के लिए है। अदरवाइज़ अगर हम इसको चाहते हैं और अगर हम इसको मंथ आल अगर हम 25 करें आल के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी लाइबिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे हमें शो होंगी, क्योंकि वो 25 की है और हम सेशन जो है वो 24 में टेस्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से ये दूसरी जो लाइबिलिटी है 14,000 की वो भी डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। अब ये हमने फ़ीस को जनरेट कर लिया। अब हम चलते हैं फ़ीस को अब अज्यूम करते हैं कि हमने एक स्टूडेंट जो है वो सेशन के अंदर न्यू आया था और हमने उसकी फ़ी जनरेट नहीं की उस मंथ की, तो उसके लिए क्या है? फर्स्ट थिंग तो ये है कि हमने उसके लिए उसके सेशन के लिए हमने फ़ी क्रिएट करनी है। उसके लिए हम जाते हैं फ़ीस के अंदर और फ़ीस एंड यहाँ पे आते हैं फ़ी अमाउंट्स, और यहाँ पे हम उसकी मंथली सेलेक्ट करके, तो जो जिस भी क्लास के अंदर वो स्टूडेंट है, लेट्स सपोज वो 5 के अंदर है, तो हम देखते हैं 5 के अंदर आते हैं और हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टूडेंट एक ऐड किया, और इसके लिए हम जो है एक उसका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो हम डिज़ाइन करते हैं ताकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल हो जाए। अब हमने यहाँ से तो इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर तो हमने इसका सेव कर दिया, बट इसके लिए फ़ी तो जनरेट नहीं हुई। तो सिंगल जनरेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट पेमेंट का, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके लिए इस मंथ के लिए हम जो है उसकी जो मंथली टाइप की रिपोर्ट है क्लास 5 के लिए, और उसमें से हम देख लेते हैं क्लास 5 के लिए हमने इस वाले स्टूडेंट के लिए कैश, और दिसंबर के लिए हमने फ़ी जनरेट करनी है 1000 की, तो ये यहाँ पे हमें 1000 की जो फ़ी है वो उस एक स्टूडेंट के लिए क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने नोटबुक ली, किसी ने पेंसिल या यूनिफॉर्म
या बैच को लिया तो हम उसके लिए यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग टाइप फ़ी सेलेक्ट करके तो हम उसके लिए यहाँ से फ़ी क्रिएट कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर जितने भी हमारे फ़ीस होंगी वो यहाँ से ही मैनेज होंगी। तो अगर किसी के कोई एरियर्स हैं, कोई रहते हैं और हमने यहाँ पे उसके लिए क्रिएट करना है तो हम सिंपली यहाँ पे एरियर सेलेक्ट करके तो उस स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो वो उसके लिए पेंडिंग सेक्शन के अंदर हमारे पास जो है वो ये फ़ीस क्रिएट हो जाएगी। तो सिंगल पेमेंट जो हम जनरेट करेंगे वो हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से हम टाइप सेलेक्ट करेंगे और इसको कर लेंगे। और यहाँ से अगर हम एडवांस पेमेंट क्रिएट करते हैं तो एडवांस पेमेंट जो होती है वो नेगेटिव के अंदर होती है। तो एडवांस के लिए यहाँ से हमें, अगर हम 100 का एडवांस लिया है तो हमने इसको -100 लिखना है, ताकि वो सिस्टम उसको माइनस के अंदर काउंट करे और जब हम नेक्स्ट पेमेंट करेंगे तो सिस्टम उसको पहले डिटेक्ट कर लेगा कि ये अमाउंट जो है वो ऑलरेडी माइनस में है, तो इसको हमने रिसीव कर लिया हुआ है। यहाँ तक था हमारा पेमेंट सिलेक्ट करना और उसको क्रिएट करना। फ़ी को हमने पहले फ़ी स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया एंड देन हमने उसका फ़ी जनरेट की जो कि पेरेंट्स के लिए है। अगर हम अपने जाते हैं स्टूडेंट्स और उसके अंदर फैमिलीज़ लिस्ट के अंदर जाते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास हर स्टूडेंट के लिए, अब ये जो स्टूडेंट जिसके लिए पहले फ़ी ज़ीरो थी, अब हम देख सकते हैं उस पेरेंट के लिए जो है 1000 है, क्योंकि उसके एक स्टूडेंट के लिए हमने फ़ी स्ट्रक्चर और डिज़ाइन किया वो 1000 है और हम यहाँ से इसको देख सकते हैं। अब हम जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम स्टूडेंट ये पेरेंट जो है वो डिमांड कर रहा है कि मैंने फ़ी पे की थी तो आप लोगों ने उसको अपने सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं किया, तो मुझे मेरे जो फ़ी हिस्ट्री है मुझे वो सारी की सारी चाहिए, मुझे मेरा जो लेजर है वो हम मुझे दें। तो हम जाते हैं अपने रिपोर्ट्स वाले सेक्शन के अंदर, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रिपोर्ट्स हैं और यहाँ पे ये हमारे पास एक सिंगल स्टूडेंट का भी है और पेरेंट का लेजर भी है। हम यहाँ से इसको पेरेंट लेजर देते हैं, लेकिन अगर एक किसी सिंगल स्टूडेंट का इशू होता तो फिर हम उसको स्टूडेंट का देते हैं। लेट्स सपोज 5 डेट जो है हमारी मंथ की उस तक फ़ीस नहीं आई तो हम स्टूडेंट्स को वाउचर देना चाह रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे वाउचर की ऑप्शन है। हम स्टूडेंट को वाउचर भी यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। हम यहाँ से उसकी क्लास सेलेक्ट करते हैं, हम जिसके साथ टेस्ट कर रहे हैं वो 7 है, हम 7 क्लास सेलेक्ट करते हैं और इसका जनरेट वाउचर करते हैं। अब ये हमें एक वाउचर डिज़ाइन करके दे देता है और एक पेज के ऊपर 2 वाउचर हैं ताकि हमारे एक्स्ट्रा पेजेस ना लगे प्रिंटिंग के अंदर। तो यहाँ से हम इसको सिंपली प्रिंट कर सकते हैं या हम इसको PDF डाउनलोड करके तो भी आगे शेयर कर सकते हैं, जिस तरह भी हमने इसको करना हो। यहाँ पे हमारे पास फैमिली की डिटेल्स है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन और यहाँ पे पेमेंट्स की इंफॉर्मेशन, और ये क्लासेस के लिए है। लेट्स सपोज अगर हम इसको देखते हैं, हम मल्टी क्लासेस करते हैं, हम इसको 1 करें जिसके अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं, इवन इसको हम 5 भी कर लेते हैं ताकि हम मल्टी रिज़ल्ट दे सकें। तो यहाँ पे ये हर पेमेंट के लिए जो है ये देखें, यहाँ पे इसने ये सेपरेट कर दिया, यहाँ से ये सेपरेट, और नेक्स्ट पेज के ऊपर एक और स्टूडेंट का जितने भी इसके स्टूडेंट्स थे वो इसने कर दिया। अब एक फैमिली के अगर 2 स्टूडेंट्स हैं और इस लिस्ट के अंदर हैं तो फिर ये उनको हर फैमिली के लिए ये एक सिंगल वाउचर जनरेट करते हैं, मल्टी वाउचर नहीं जनरेट करता, ताकि एक्स्ट्रा पेजेस जो हैं वो हमारे ज़ाया ना हो। तो जितनी भी पेमेंट्स की डिटेल्स होती है वो यहाँ पे हमें नज़र आ जाती है। इधर से हमें यहाँ पे ये सारी डिटेल्स जो है वो इसकी नज़र आ जाएगी। हम इसको प्रिंट कर लेते हैं या हम इसको यहाँ से ही PDF डाउनलोड करके तो भी शेयर करना चाहें तो भी हम शेयर कर सकते हैं। इसमें सारी डिटेल्स आ जाती है कि 9000 टोटल है, 500 पेड है और 8500 जो है वो हमारे पास है, और कौन सी पेमेंट पेड है, कौन सी हमारी अनपेड है, कितनी पेड है, वो सारे का सारा जो हमारा रिकॉर्ड है वो यहाँ से हमें मिल जाता है। ये यहाँ से हम वाउचर जनरेट कर सकते हैं। ये क्लासेस बेस्ड था। अगर हम कोई एक सिंगल पेरेंट है वो डिमांड कर रहा है तो यहाँ पे हम उसकी फैमिली का वाउचर भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपली ये सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये हमें एक पेज के ऊपर जो है वो सारा वाउचर डिज़ाइन करके दे देता है। ये लोगो वगैरह और नेम जो है ये हर दफ़ा स्कूल का अपना होगा। इसके साथ हम आगे चलते हैं तो हमारे पास अगर पे रोल्स हैं कि हम सिंपली उसको टोटल पेड और अनपेड बताना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इसको यहाँ पे रोल जो पे स्लिप होती है, रिसीप्ट होती है, उसके ऊपर भी हम इसको दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे फैमिली सेलेक्ट करते हैं, फैमिली के साथ आगे जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हम पे करते हैं तो ये हमें बिल्कुल एक छोटे प्रिंटर के साथ हम इसको रिसिप्ट प्रिंटर के साथ इसको हम प्रिंट करके तो दे सकते हैं। ये हमारी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है कि हमें कौन से वाली ऑप्शन चाहिए।
ये पेमेंट्स के सारे मैंने आपको ऑप्शंस जो हैं वो हमने देखी हैं सारी, और आगे हमारे पास वही ऑप्शन जिसको हमने फ़ी अमाउंट कहा था, और हम यहाँ पे इसको जो है फ़ी अमाउंट जो हमने फ़ी स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था ये वही सेक्शन है हमारा। अभी हमने ये चीज़ सीख ली है कि हम अपने सिस्टम में फ़ीस एंड पेमेंट्स को किस तरह जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले हम आए थे, अपना फ़ी स्ट्रक्चर हमने यहाँ से डिज़ाइन किया फ़ी अमाउंट से। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर हम कोई एक सेपरेट अमाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्रिएट पेमेंट का ऑप्शन है, हम वहाँ से इसको क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि हम अपने वाउचर जो हैं या चालान जो हैं वो यहाँ से हम क्लास वाइज गेट कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि अगर कोई सिंगल वाउचर हमें चाहिए किसी पेरेंट के लिए तो वो हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। उसके साथ हमने देखा कि अगर हमें पे रोल एक रिसीप्ट प्रिंटर के ऊपर हमें स्लिप चाहिए तो वो हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं, वो हमने यहाँ से इसको गेट किया। अभी हम चलते हैं अपने सारी चीज़ों को छोड़ के, तो अभी हम चलते हैं क्विक पे के ऊपर, जो कि एक मेन मॉड्यूल है यहाँ पे फ़ीस को मैनेज करने के लिए। इस पर हम क्लिक करते हैं, एक यहाँ से हम क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। सेकंड ये यहाँ पे हमें नज़र आ जाता है क्विक पेमेंट का, तो यहाँ से भी हम इस आइकन पे क्लिक करें तो भी हमें यहाँ पे ले आते हैं। अब यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं फैमिलीज़ वाइज। अगर हमें किसी फैमिली के किसी भी एक स्टूडेंट का नाम आता है तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हमें उसके फादर का नाम आता है तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या जो भी गार्डियन रखा हुआ है हमने अपने सिस्टम के अंदर उसका नाम लिखेंगे तो आ सकते हैं। या हम इसको जो मेन चीज़ है फैमिली कोड के साथ भी सर्च कर सकते हैं। हम इसको फैमिली कोड के साथ सर्च करते हैं। अगर यहाँ पे 5000 स्टूडेंट होते, 5000 की लिस्ट होती तो सर्च करना मुश्किल था, इसलिए हम इसको फैमिली कोड से सर्च कर लेते हैं 95, और ये हमें नज़र आ गया यहाँ पे ये इसका फैमिली। अब यहाँ से हम इसको देखते हैं और ये हम आगे पेमेंट की स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आके हम इस स्क्रीन को पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हम किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। एक हमारे पास है यहाँ पे पेरेंट न्यू, ये उसके पेरेंट का नाम है। हम अगर इस फैमिली के 3 से 4 स्टूडेंट भी होते तो हम किसी एक भी स्टूडेंट की तरफ से यहाँ पे करने आते तो हमें हर केस में यहाँ पे कंबाइन स्लिप ही मिलती। कंबाइन का मतलब है कि यहाँ पे हर स्टूडेंट की पेमेंट वहाँ पे लिस्ट होती, ना कि जस्ट उस स्टूडेंट की, क्योंकि ये एक फैमिली पेमेंट सिस्टम है, ना कि एक इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल करना हो तो यहाँ पे हमारे पास नीचे इंडिविजुअल की ऑप्शन भी है, लेकिन हमारे पास जो है मेन जो सिस्टम डील कर रहा है वो फैमिली बेस कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है टोटल, और कितनी टोटल है, कितनी हमारे पास पेड है और कितना हमारा बैलेंस है वो यहाँ पे हमें मिल जाता है। इसके साथ हमारे पास आता है कि हमारी पेमेंट डेट क्या है, हम किस डेट को पे करें। बाय डिफ़ॉल्ट ये टुडे की डेट होती है। अगर हम इसको लेट सपोज किसी टीचर को हमें कल किसी पेरेंट ने फ़ी दी थी और वो आज सिस्टम में रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, तो जब कल दी होगी तो हम उसको कल की डेट में ही सेट करेंगे, और यहाँ से फिर हम इसकी डेट जो है वो 25 कर लेंगे, ताकि हमारी जो पेमेंट की जो फीस डेट है वो 25 हो। लेकिन क्योंकि हमारा टुडे का चल रहा है 26, तो हम इसको 26 में ही डील कर लेते हैं, तो सिस्टम जो है इसको 26 के अंदर जो है वो पे करें। अब यहाँ से हम इसकी स्लिप भी जनरेट कर सकते हैं, कंबाइंड रिसिप्ट। कंबाइन का वर्ड इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर इसके सारे जितने भी सिबलिंग्स होंगे, इस पेरेंट के जितने भी चाइल्ड्स होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर जो हैं वो लिस्टेड होते हैं, और उनकी सारी पेमेंट जो हैं वो लिस्टेड होती है, और करंट मंथ जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाता है, और यहाँ पे टोटल इसको ड्यू बैलेंस मिल जाता है। इसको हम क्लोज़ करते हैं और आगे चलते हैं हम पेमेंट की तरफ। यहाँ हम एक और चीज़ सीखते हैं कि ये 1000 जो है अगर यहाँ पे एडवांस पेमेंट होती तो ये किस तरह डील करता। उसके लिए हम पहले इसी पेरेंट के लिए एक एडवांस पेमेंट क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम चलते हैं क्रिएट पेमेंट में, और यहाँ से हम इसको एडवांस क्रिएट करते हैं, और यहाँ से हम उस 7 क्लास के उस स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं, जो कि ये एक ही है तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हम इसको कहते हैं माइनस, क्योंकि एडवांस है तो एडवांस अमाउंट हमने सीखा था कि वो माइनस में होगी। बाकी सारी पेमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव अमाउंट होती हैं, लेकिन जो एडवांस होती है वो हम माइनस में काउंट करेंगे। यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन छोड़ देते हैं कि एडवांस हमने लिख दिया तो वो खुद डील कर लेगा। हमने इसको ऐसे किया, अब ये रैकेट क्रिएटेड हो गया। हम यहाँ से जाते हैं क्विक पेमेंट के ऊपर क्लिक करके हम 95 वाला देखते हैं अपना पेरेंट, और 95 में अब ये कह रहे हैं 900,
अब 900 किस तरह, अगर हम देखते हैं तो हमारे पास पेमेंट तो 1000 की पड़ी है, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक पेमेंट -100 की है तो इसने खुद ही माइनस कर दिया कि हमारे पास टोटल 900 ही है। क्योंकि जब भी हम पेरेंट को दिखाएंगे तो वो यही बोलेगा कि माइनस कि 900 है, वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने मेरा 1000 रहता है, वो सोचेगा मैंने तो 100 दिया था इनको, वो किधर गया। तो इसलिए इसकी जो है वो माइनस खुद ही वो करके तो इधर टोटल ही वो उतनी शो करवाता है। अगर हम इसकी स्लिप देखते हैं तो उसके अंदर भी ये ड्यू जो है वो उसको 900 कर दिए, क्योंकि इसने वो वाली अमाउंट जो थी वो इसने एडवांस पेमेंट के अंदर यहाँ पे खुद ही एडवांस पेमेंट लिख के तो इसने काउंट कर लिया हुआ है। अब हम यहाँ से पेमेंट की तरफ जाते हैं और यहाँ से हम पेमेंट करते हैं। हम सारी पेमेंट नहीं करते, हम इसकी जो है वो हाफ पेमेंट करेंगे। बट बिफोर डैट आई वांट टू शो यू कि यहाँ पे इसकी स्क्रीन के नीचे ये हमें क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसकी जितनी भी इस सेशन की फ़ीस हैं वो हमें नज़र आ जाते हैं। किस सेशन की? सेशन 24 की है, जो ऊपर हमारे सिस्टम का सेशन है। बाकी जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें यहाँ से नज़र नहीं आती। यहाँ पे इसके सारे सिबलिंग्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ से इनकम्प्लीटेड पेमेंट्स यहाँ पे होंगी, और जो कम्प्लीटेड पेमेंट्स हैं वो हमारी यहाँ पे मूव होती जाएंगी। और जो इसकी ट्रांजैक्शन होगी कि जितनी इंस्टॉलमेंट के अंदर ये पे कर रहा होगा पेरेंट, उतनी वो हमारे पास यहाँ पे लिस्टेड हो जाएगी। लेट्स सी, अब देखते हैं हम इसको पे करते हैं, हम इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास 200 है, हमने 200 हमने पे किया, और ये 1000 की पेमेंट है, और 100 हमारा ये है, ये डिटेक्ट होना चाहिए। हम अज्यूम करें हमारे पास 700 अमाउंट हमारी रहनी चाहिए। लेट्स सी, इसके क्लिक के ऊपर हम क्या कहते हैं, हमने इसको बोला ओवरऑल पे। अब सिस्टम ने इसका रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल हम जल्दी जल्दी में इसमें 200 फिर कर लेते हैं। अब ये अगर विद इन 1 मिनट टाइम स्पेन हम इसको दोबारा करेंगे तो वो कहेगा कि ये डुप्लीकेट पेमेंट है, आप एक वेट करें। डुप्लीकेट पेमेंट उसने इसलिए कहा कि हो सकता है हमने जल्दी में 2 दफ़ा क्लिक कर दिया हो, तो एक ये सेम अमाउंट जो है वो विद इन 1 मिनट एक्सेप्टेबल नहीं होती एक सेम पे फैमिली के लिए। अगर डिफरेंट फैमिली के लिए हम 200 पे करते तो वो एक्सेप्टेबल थी, लेकिन सेम फैमिली के लिए सेम यूज़र से एक पेमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये इसके अंदर सिक्योरिटी को रखा गया। अब ये हमने 200 पेमेंट तो कर ली, अब यूज़र कह रहा है कि हमें इसकी स्लिप दें जी, मैंने आपको 200 दिए। तो वो हम कहाँ से देखेंगे? हम जाते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शंस के ऊपर, तो ये लिस्ट जो है इसकी यहाँ पे नज़र आ जाएगी हमें। ये इसका रेफ था उस पेमेंट का, और ये टोटल इसकी पास ड्यू जो थी 900 थे, ये टोटल 900 थे। और अभी इसने जो पे किया वो 200 इसने पे किया था, हमने 200 के 200 ही जो इस पर अप्लाई कर दिया, और बैलेंस जो है वो इसका 700 रह गया। 900 माइनस 200 इज इक्वल टू 700 इसका रहेगा। इस पर कोई एडवांस पेमेंट नहीं है। अगर ये हमें कुछ एक्स्ट्रा देता तो हम इसकी कोई एडवांस पेमेंट देते, लेकिन क्योंकि इसने हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया, एक्स्ट्रा से मुराद ये है कि अगर लेट्स सी इसकी 900 पेमेंट थी और 900 में से ये हमें दे देता 1500 दे देता, तो जो ऊपर का 600 था फिर वो यहाँ पे एडवांस पेमेंट आ जानी थी। अब हम यहाँ पे इसकी सिंपली एक रसीप्ट जनरेट करके तो यूज़र को दे सकते हैं कि ये आपने हमें, आपका टोटल 900 था, 200 आपने हमें पे कर दिया, तो 700 जो है वो हमने आपको, आपका जो है वो बैलेंस है। और ये नीचे इसका जो है रेफरेंस लिखा हुआ है ताकि हम इसकी ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकें, और उसके साथ डेट टाइम जो है वो सिस्टम जनरेटेड ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाता है। ये था एक सिंपल सा पेमेंट का मॉड्यूल। इसी पेमेंट को हम जो है यहाँ से भी पे कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम यहाँ से, क्या होगा कि ये जो पेमेंट पहले क्रिएट हुई है ये उसमें जाके पहले अप्लाई करता है। अगर 10 पेमेंट्स होती तो जो सबसे प्रीवियस वाली पेमेंट थी, जो सबसे पहले वाली थी, सबसे पहले वो अप्लाई होनी थी, वो डिडक्ट होनी थी। उसके बाद जो है दूसरी पेमेंट्स हमारी जो हैं वो अप्लाई होनी थी। तो अब यहाँ से जो है अगर हम चाहते हैं कि नहीं, जो इस मंथ की है वो वाली पे करनी है, पीछे वाली अभी रहने देते हैं, तो हम इसको यहाँ से भी क्लोज़ कर सकते हैं। और हम यहाँ से इसको, इसका जस्ट हम कोशिश करते हैं जी, हम जस्ट इसको 100 पे करते हैं। हमने इसको 100 पे किया। अब ये इस 400 इसका पे हो गया और 600 बैलेंस रह गया, और ये यहाँ से हमने इसको 100 पे किया था। अब हमें सम टाइम बग्स आ जाते हैं या सम टाइम हम डिटेल्स देखना चाहते हैं कि इस पेमेंट के साथ कितनी ट्रांजैक्शन हुई थी, तो अब हम यहाँ से जाते हैं। एक तो ये चीज़ है कि अब हम ये 1000 नहीं, हमने सिस्टम ने इसकी जनरेट की 1000, लेकिन अब हमने डिसीजन लिया है कि वो पेरेंट वापस आ रहे, उसने कहा नहीं जी हमें 800 हम पे कर सकते हैं, हम 1000 नहीं कर सकते। तो हम इस जो क्रिएटेड पेमेंट को जो है यहाँ से एडिट करना चाहें तो हम इसको एडिट करके तो इसकी अमाउंट जो है वो हम 800 कर सकते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें इधर ले आता है, और यहाँ से हम इसकी 1000 की बजाय 800 कर देते हैं।
बट कीप इन माइंड सिस्टम भी अलर्ट कर रहा है कि अगर आप इसको रीसेट करते हैं, इसकी पेमेंट जो है वो आप सबमिट करते हैं, तो जिसकी पेड अमाउंट है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आप इसको जो है जिस पेड अमाउंट जो है वो उसको पहले रीसेट कर लें और फिर ट्राई करें इसको पे करने की। अब हम इसको रीसेट करना चाहते हैं, हम कहते हैं नहीं जी उसने पेमेंट वापस कर दी, हमने कर दिया और अब हम यूज़र की जो पेमेंट है उसको डिस्कार्ड करें, इसको हमने ज़ीरो करना है। तो इसको ज़ीरो करने के लिए हम सिंपली यहाँ से रीसेट करते हैं पेमेंट, तो ये जो पेड अमाउंट है ये हमारी रीसेट हो जाएगी। बट ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिवर्ट बैक नहीं होती, ट्रांजैक्शन जो हैं वो उधर की उधर ही रहेंगी, ट्रांजैक्शन रिवर्ट नहीं होंगी। तो ये बहुत ही कोई इशू हो तो इसको आप रिवर्ट बैक करें, अदरवाइज़ रिवर्ट बैक की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से हम इसकी एक प्रिंट रिसीप्ट कर सकते हैं, और ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है जो हम इसके लॉग्स पढ़ सकते हैं। अभी ये देखें यहाँ से वो बता रहा है कि एक ये अमाउंट जो है वो इनिशिएट हुई थी, ठीक है। यहाँ से वो उसको बता रहा है अटेम्प्ट 1 हुई, इसमें इनिशिएट हुआ, किसने किया, ये उस यूज़र का नाम आ रहा है, किसने इनिशिएट किया था। इसके बाद जो है ये एडवांस अमाउंट जो है वो कंज्यूम हुई है, और ये इसके अगेंस्ट हुई है, ये इस पेमेंट की आईडी है, तो इसके अगेंस्ट जो है ये एडवांस जो है वो यूज़ हुई है। और इसके साथ जितने भी लॉग्स होते हैं जो कि हम यहाँ से, जो हमारे पास ये वाला सेक्शन है, जब हम यहाँ से इसको टोटली डील करते हैं तो हमारा सिस्टम जो है ये सारे लॉग्स अपने पास मेंटेन रख रहा होता है कि आपने 100 पे किया, आपने 200 पे किया, आपने 300 पे किया, तो वो सारे का सारा सिस्टम जो है वो अपने पास इसका रिकॉर्ड जो है वो रख रहा होता है। ये था एक हमारा बेसिक सा फ्लो, जो कि हमने इसको अभी 50 पे किया तो इसने वो 50 भी डिडक्ट करके तो हमारे पास जो है वो 450 पेड आ गया और 550 जो है वो बैलेंस आ गया। अब ये था हमारा इसका पेमेंट का मॉड्यूल। अब हम जाते हैं और अपने जाके दूसरी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि क्या चीज़ें वहाँ पे भी इफेक्ट हुई। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, अब ये हमने इसको पे कर दिया और ये स्लिप इसको दे दी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास आज की पेमेंट यही आई है और हम अपने हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट को जो है वो रिपोर्ट देना चाहते हैं कि आज हमने इतनी पेमेंट कलेक्ट की है। तो वो हम किस तरह गेट करेंगे, यहाँ पे हम आते हैं रिपोर्ट्स में और हमारे पास रीसेंट ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं। अब जितनी भी ट्रांजैक्शन आज हुई हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और ये हमें बता रहा है कि आज हमारे पास ये 3 ट्रांजैक्शन हुई हैं और उसमें टोटल जो है हमने गेट किया 350 और एडवांस 0। तो आज हमारे पास कैश इन हैंड जो होना चाहिए वो 350 प्लस 0 होना चाहिए। अब ये 350 प्लस 0 इसलिए होगा क्योंकि हमने तो 450 पे किया, 450 इसलिए क्योंकि वो माइनस की जो 100 थी, जो एडवांस अमाउंट थी वो भी निकल गई, और जो यूज़र ने एक्चुअल में पे किया वो हमें जस्ट उसने पहले 200 किया, फिर उसने 100 किया और फिर 50 किया, तो आज उसने हमें 350 किया। तो जो हमारे पास अमाउंट है वो 350 इन हैंड होनी चाहिए। इसको हम सिंपली प्रिंट करके तो हम हेड ऑफ़ द स्टाफ को, हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट को हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं। एक ये चीज़ है। सेकंड, अगर हम देखते हैं तो अगर हमें पास्ट डेट्स की चीज़ें चाहिए तो हम इसको पास्ट डेट के लिए हमारे पास यहाँ पे डेट रेंज भी है, हम यहाँ से इसको यहाँ से लेके यहाँ तक भी देख सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर हम इसको फुल मंथ का देखना चाहें तो हम फुल ईयर के भी देख सकते हैं यहाँ से, और हम अगर चाहें तो हम किसी भी एक स्पेसिफिक मंथ का अगर लेजर देखना चाहें ट्रांजेक्शन्स का तो हम यहाँ से वो भी देख सकते हैं। दिसंबर 24, अभी दिसंबर 24 तो नहीं है, अभी तो दिसंबर 25 है। तो अगर हम इसको दिसंबर 25 देखें तो दिसंबर 25 के अंदर ये जो न्यू स्टूडेंट की ट्रांजैक्शंस हैं ये हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, ये हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यही 3 ट्रांजैक्शन आज हमने की थी, और ये वो 550 जो बैलेंस है उस यूज़र का वो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। तो हम कोई पास्ट की भी कोई ट्रांजैक्शन हो तो उसको भी हम यहाँ से, लेट्स सपोज अगर हम चलते हैं तो हम यहाँ इसको अगर रिसीप्ट चाहिए तो हम यूज़र को यहाँ से इसकी पास्ट की रिसीप्ट भी दे सकते हैं कि आपने इस डेट टाइम को हमें जो है वो इतने पैसे दिए थे। ठीक है, बाकी हम मज़ीद इसका जो है वो रिपोर्ट्स के सेक्शन के अंदर जो है वो मेन इसकी चीज़ों को देखेंगे। अब हम चले गए, हमने देखा आज हमने फ़ीस एंड पेमेंट को मैनेज करने के लिए क्विक पेमेंट किस तरह काम कर रहा है वो भी हमने देखा, क्रिएट पेमेंट्स, इवन हमने एडवांस पेमेंट भी क्रिएट करके देख ली। क्लास वाइज सबमिशन जाते हैं, अगर हमें किसी स्टूडेंट के पेरेंट का नाम का समझ नहीं आ रही, फैमिली कोड की समझ नहीं आ रही, बट हम उसको जानते हैं कि वो किस क्लास में है, तो हम उसको यहाँ से क्लास की बेस पे भी हम उसको सर्च कर सकते हैं।
अब 7 क्लास के अंदर हमारे पास ये स्टूडेंट्स हैं, तो हम इसको मैनेज पेमेंट में जाते हैं। चाहे तो हम इसको दिसंबर की देख लें। जब हम सिर्फ दिसंबर की देख लेते हैं तो सिस्टम यहाँ पे अलर्ट कर रहा है कि ये फ़िल्टर्ड पेमेंट्स हैं सिर्फ दिसंबर की। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी 10,000 पेमेंट होती और बाकी सारी पेमेंट्स जो हैं वो नवंबर की बड़ी होती और एक 10,000 जो है वो दिसंबर की होती, तो सिस्टम ने इस वक्त इसको सिर्फ 10,000 कहना था। बाकी जो पेमेंट्स पड़ी होंगी 9,000 वो यहाँ पे नहीं होंगी। तो उसके लिए फिर यहाँ पे हम जो है इसकी फ़िल्ट्रेशन जो है वो हम पर मंथ की बेस पे नहीं करेंगे, बल्कि ओवरऑल हम इसकी जो है फ़िल्ट्रेशन यहाँ से क्विक पेमेंट से जाके, या हम वैसे जो है इसको क्लास वाइज सबमिशन से जाके ही हम इसको दूसरी तरह सर्च करेंगे, जहाँ पे हम सिर्फ दिसंबर नहीं लेंगे बल्कि हम यहाँ पे इसको करते हैं और यहाँ पे सिस्टम पूछ लेता है कि आपको दिसंबर की पेमेंट चाहिए या ऑल चाहिए, तो हम इसको कहेंगे ऑल पेमेंट्स चाहिए। तो इससे ये जितनी भी इसकी अनपेड पेमेंट्स होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे हमें लिस्ट हो जाएंगी और यहाँ से हम इसको सिंपली पे कर सकते हैं। आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं और आगे वीडियो के साथ हम जो है एक्सपेंसेस मैनेज करेंगे और एक्सपेंसेस को मैनेज करते वक्त हम यहाँ पे सैलरीज़ का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। फिर हम सैलरीज एक्सपेंस वाला जो एरिया है वो भी हम कवर अप कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कर सकते हैं, हम आपको कमेंट्स में इसका रिप्लाई दे देंगे। और 1-to-1 सेशन भी पॉसिबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन गेट अ सेशन टू गेट मोर डिटेल्स।